तुम्हारी ये हरकत मुझे मंजूर नहीं। अल्लाह से डरो। आप मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें मेरी वो शर्त कबूल करनी होगी। ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों का सफ़र तय करके हम तक पहुंची है। एक ऐसा वाक़या जो मायूसी के घटाटोप अंधेरों में उम्मीद की एक रोशन किरण की मानंद है। ये कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुस्तनद अहादीस में बयान करदा वो सच्चा वाक़या है जो ख़ुद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को सुनाया। बनी इसराइल के दौर का किस्सा, जब 3 मुसाफिर एक तवील सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में चलते चलते अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं और देखते ही देखते खौफनाक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तूफ़ान इतना शदीद था कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन किसी पनाहगाह की ज़रूरत महसूस हुई। करीब ही पहाड़ में एक गार नज़र आई और वो तीनों भागकर उसमें जा छुपे। अभी वो इत्मीनान का सांस भी न ले पाए थे कि पहाड़ की चोटी से एक देवहैकल चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आई और ठीक गार के मुंह पर आकर रुक गई। चट्टान इतनी भारी और बड़ी थी कि उसने गार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और वो तीनों जिंदा इंसान उस तारीक गार में मुक़य्यद होकर रह गए। उन्होंने मिलकर जोर लगाया, अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी, मगर वो भारी पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी न हिल सका। चारों तरफ घुप अंधेरा और मौत का सन्नाटा छा गया। जब तमाम ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो गए और बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही तो उनमें से एक ने पुकार कर कहा, खुदा की कसम, आज हमें इस मुसीबत से कोई चीज़ नहीं बचा सकती सिवाय हमारी सच्चाई और उन नेक अमाल के जो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे। आओ हम सब अपने अपने वो ख़ास अमल याद करें जो हमने सिर्फ़ अल्लाह के लिए किए थे और उन्हें उनका वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगें, शायद कि वो उस चट्टान को हटा दे। इस तजवीज़ पर सब राज़ी हो गए और दिल की गहराइयों से अपने रब की तरफ मुतवज्जो हुए। पहले शख्स ने हाथ उठाए और लरज़ती आवाज़ में दुआ शुरू की, ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरे बूढ़े वालिदैन थे जो बहुत ज़ईफ़ थे। मेरा ये मामूल था कि मैं रोज़ाना शाम को बकरियां चराकर वापस आता, दूध दोहता और सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता। मैं उनसे पहले कभी अपने बीवी बच्चों या ग़ुलामों को दूध नहीं देता था। एक रात मुझे चारा जमा करने और काम काज में देर हो गई और जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने दूध दोहा और प्याला लेकर उनके सराहने जा खड़ा हुआ। मुझे यह गवारा न था कि उन्हें नींद से बेदार करके तकलीफ़ दूं और यह भी गवारा न था कि उनसे पहले अपने भूखे बच्चों को दूध पिलाऊं, हालांकि मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे और मेरे कदमों में रो रहे थे। मगर मैं पूरी रात सुबह सादिक तक दूध का प्याला हाथ में लिए उनके जागने का इंतज़ार करता रहा। जब वो बेदार हुए और उन्होंने दूध पी लिया तब मैंने चैन का सांस लिया। ए मेरे मालिक, अगर मैंने यह अमल सिर्फ तेरी रज़ा और तेरे चेहरे की तलब के लिए किया था तो हमारे लिए इस चट्टान को हटा दे ताकि हम आसमान देख सकें। इस दुआ की बरकत से अचानक चट्टान हिली और थोड़ा सा रास्ता खुल गया, लेकिन अभी इतना नहीं था कि वो बाहर निकल सकें। फिर दूसरे शख्स ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अपनी दास्तान इफ़्फ़त बयान की। उसने कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मेरी एक चचाज़ाद बहन थी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत जितनी एक मर्द को एक औरत से हो सकती है। मैंने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। नहीं, मैं ये कबूल नहीं करती। तुम्हारी ये हरकत मुझे मंजूर नहीं। फिर 1 साल ऐसा आया कि वो सख्त कहत और तंग दस्ती का शिकार हो गई। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। और मजबूर होकर मेरे पास मदद मांगने आई। खुदा के लिए हमारी मदद करो। मैंने उसे 120 दिनार इस शर्त पर दिए, तुम्हें मेरी वो शर्त कबूल करनी होगी कि वो मेरी बात मान ले। मजबूरी के आलम में वो राज़ी हो गई। जब मैं उस पर कुदरत पा चुका और करीब था कि गुनाह कर बैठता तो उसने कहा, अल्लाह से डरो, इस मेहर को नाहक ना तोड़ो। उसके ये अल्फाज सुनते ही मेरे दिल में तेरा खौफ तारी हो गया और मैं कांप उठा। मैं फ़ौरन पीछे हट गया और उसे छोड़ दिया, हालांकि वो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी और मैंने वो सोने के सिक्के भी उससे वापस न लिए जो मैंने उसे दिए थे। ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमल सिर्फ तेरे खौफ और तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से नजात दे। उसकी दुआ के साथ ही चट्टान थोड़ी और खिसक गई, मगर रास्ता अब भी इतना न था कि कोई इंसान बाहर निकल सकता। आखिर में तीसरे शख्स ने अल्लाह को पुकारा और अपना वाक़या सुनाया। ए मेरे रब, मैंने कुछ मज़दूरों को काम पर रखा था। जब काम ख़त्म हुआ तो मैंने सबको उनकी उजरत दे दी सिवाय एक मज़दूर के जो अपनी मज़दूरी लिए बगैर नाराज़ होकर चला गया।
میں نے اس کی اجرت کے پیسے الگ رکھے اور انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ وہ مال بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس سے بہت سی گائیں، بکریاں اور چرواہے بن گئے۔ ایک طویل عرصے بعد وہ مزدور واپس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دو۔ اے اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھے ادا کر دے۔ میں نے اس سے کہا، یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ بکریاں اور یہ غلام، یہ سب تمہارا ہی مال ہے۔ وہ حیران رہ گیا اور بولا، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی تیرا ہی مال ہے جو میں نے بڑھایا ہے۔ اس نے وہ سارا مال لیا اور ہانکتا ہوا لے گیا اور اس میں سے کچھ بھی میرے لیے نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ ایمانداری اور یہ امانت داری صرف تیری خوشنودی کے لیے کی تھی تو ہمارے لیے بقیہ راستہ بھی کھول دے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا ختم کی، وہ بھاری بھرکم چٹان مکمل طور پر غار کے منہ سے ہٹ گئی اور گر گئی۔ یوں وہ تینوں مسافر اپنے مخلصانہ اعمال کی برکت سے موت کے منہ سے نکل آئے اور صحیح سلامت اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان خلوص دل سے اللہ کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی مصیبتوں سے بھی نجات دلا دیتا ہے جہاں سے بچنے کا کوئی ظاہری راستہ نظر نہیں آتا۔